नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल। चलिए आज आपको कक्षा 10वीं का बहुपद अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स उसके बारे में जानकारी देते हैं। पहले इस अध्याय 2 यूनिट सेकंड का बेसिक समझेंगे, बेसिक क्या है उसके बारे में समझेंगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो आप सोल्व कैसे करेंगे, आपको कैसे पता रहेगा कि रेखिक समीकरण है कि ये द्विघात समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण। आप उसको कंफ्यूज में ही रहोगे, बस कंफ्यूज में। रटन तोता तो बनना ही नहीं भाई मेरे, बिल्कुल समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा तो समझे कि बहुपद शब्द है तो इसका अर्थ क्या है उसको समझते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं लगाना। आप क्या करेंगे, आप करेंगे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हम पढ़ाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए बहुपद अध्याय 2 बहुपद। अब बहुपद की परिभाषा की बात करें, सीधे शब्दों में बोलूं ना तो बहुत सारे पद, बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है बहुपद, है ना। पद, बहुत सारे पद या कई पदों से मिलकर बहुपद बनता है। बहुपद की घात हमेशा धनात्मक रहती है। एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी इसमें, है ना। बहुत सारे या अनेक पदों से मिलकर बनने वाले पदों को बहुपद नाम दिया गया है ना। ये तो हो गया, ठीक है। अब आता है पद, और इसको एक बात और ध्यान रखना भैया भैया भैया, ध्यान बोर्ड की तरफ, कि बहुपद की घात हमेशा धनात्मक होती है। ऐसा नहीं होगा कि x की घात माइनस का 1 दे दिया या y की घात माइनस का 2 दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला, जादू तो सीधा ही होगा। घात हमेशा प्लस में आएगी, जीरो में चलेगी, पर माइनस में तो बिल्कुल नहीं चलेगी मेरे भाई, ठीक है। चलो पद पे आते हैं जरा। पद की बात करें कि बहुत सारे ये तो हो गया, है ना। पद की बात करें कि जो धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह, भैया चिन्ह जिन्ह नहीं, चिन्ह से, जो धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से, इसको थोड़ा और ठीक से लिख सकते हैं क्या, यहां कर सकते हैं। चलो इसको यहां धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से निर्धारित कि पदों की संख्या क्या है ना। इसको ही पद कहते हैं, इसे ही पद कहते हैं। यह पद यहाँ धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से निर्धारित होता है कि पदों की संख्या क्या है, इसे ही पद कहते हैं। पद अगर मान लो, पद क्या है कैसे पता चलेगा, कि मान लो ये 2x + 3y, मतलब एक और दो पद है, हुए ना दो पद, दो पद हुए ना, है ना। यहाँ मान लो 2x + 3 है तो भी दो पद हुए ना, बीच में जोड़े, माइनस लगा दो, माइनस है, हुए ना दो पद, ठीक है। इसी को तो समझाना कि बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह आता तब निर्धारित होते हैं कि पद कितने हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आता है चर राशि और अचर राशि क्या है। ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। देखो बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊं ना तो वह राशि जिनका विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में, मतलब अलग अलग सिचुएशन पे उसका मान बदलता रहता है। कभी 2 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 10 आ गया, है ना। जैसे कि हम x लिखते हैं ना, x = 4 लिख दिया, x = 6 लिख दिया, जरूरत पड़ी तो x = 10 भी लिख दिया, तो x का मान बदलता है ना, बदलता है कि नहीं बदलता मेरे भाई, बदलता है ना। तो सीधी बात है ना, बदलता है तो लिखेंगे चर राशि, वह राशि
जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार, भैया तो डिजाइन डाल दिया, अनुसार बदलता रहता है ना, उसे चर राशि कहते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? मतलब कि परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि एक्स वाई जेड डैश डैश डैश, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक का कुछ भी ले लो उठा के, उसकी जगह मान बदल जाता है। ठीक है, उसे ही तो बोलते हैं चर राशि। अब होता है अचर राशि की बात करें, वह राशि आप समझ तो गए होंगे कि क्या बोलना चाहते हैं, कि वह राशि जिसका मान बदलता ही नहीं। जैसे एक है, अगर एक लिखा हुआ होगा तो उसको भैया क्या बदलेंगे? एक ही आएगा ना। एक है तो एक आएगा, चार है तो चार आएगा, 10 है तो 10 आएगा। उसमें क्या बदलोगे? वो क्या हो गया? अचर राशि, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना। वह राशि जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, अचर राशि कहलाती है। देखो भैया, पढ़ रहे हैं बेसिक पढ़ेंगे ना, तो मैं जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना, आपको समस्या नहीं आएगी। आप है ना तुरंत हवा में उत्तर देंगे, देर ही नहीं लगेगी ना। एक्स और वाई के मान निकालना, पी एक्स बराबर कुछ भी कराओगे, बहुपद में तुम उठा के फेंक दोगे। ठीक है, ये तो हो गया था बेसिक जानकारी की बहुपद, पद, चर राशि, अचर राशि, इन सब के बारे में तो हमने जान लिया। ठीक है, चलिए अब बोर्ड को थोड़ा रफ करते हैं, थोड़ा सा जादू दिखाते हैं और अगला वाला समझाते हैं। ठीक है, चलिए भैया फिर हाजिर है। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि 1 घात 2 घात 3 घात लिख दिया। यार सर ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या होता है? मैं तो जानता ही नहीं। आप नहीं जानते तो मैं किस लिए हूं भाई, मैं बताऊंगा ना ये क्या है। चलिए सीखते हैं। 1 घात, ओहो, 1 घात मतलब जिसकी घात 1 होती है। मान लो कुछ लिखा हुआ है 2x + 3 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ घात चढ़ी हुई है क्या? x पे कोई घात है क्या? नहीं है ना। नहीं है मतलब 1 घात है, नहीं है मतलब 1 घात है, और 1 घात से कुछ परिवर्तन भी नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं लिखा गया। ठीक है, समझ गए ना? चलो, 1 घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब कहने का मतलब 1 घात के बहुपद मतलब 1 घात के रैखिक बहुपद, 1 घात के बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए समझते हैं जरा उदाहरण के लिए जैसे लिखा 2x + 3, ये ना बराबर 0 नहीं लगा, गलती करना ही नहीं, बराबर 0 मत लगाना। ठीक है, यहाँ हुआ √2x + 3 या 1/2 x + 5, ऐसा कोई भी मान। आपको जानबूझ के मैं ये लिखने को दे रहा हूं कि ये हुआ 2x + 3 हुआ √2x+, इस टाइप से भी मैंने आपको करा है कि देखो यहाँ सिंपल 2, यहाँ रूट में ले लिया या 1/2 में ले लिया। आपको आपके सामने ये लिया क्यों? ताकि आपको ये भी पता रहे कि अगर इस टाइप के भी हो गए तो भी वो रैखिक बहुपद में ही आएंगे, उसकी घात 1 ही रहेगी। चलो, इसको बात को तो समझ लिया। अब ये 2 घात वाला, इसको क्या बोलते हैं? जिसकी घात 2 रहती है उसको द्विघात बोलते हैं। सीधी बात, इसमें क्या है ना? ठीक है, 2 घात वाले द्विघात बहुपद है ना, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यूं लिख देते भैया,
दो घात वाले बहुपद को, भैया ये क है ना भैया, दो घात वाले बहुपद को, है ना, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए जरा समझ लो कि 2x² + y + 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3x³ + 5। ठीक है, यहाँ 5 करते जरा इसको थोड़ा सा, अरे भैया ऐसा मत करिए, 5 है ना। मेरे पास डस्टर वस्टर नहीं है ना मिटाने के लिए, मैं हाथ से मिटा देता हूँ, क्योंकि कहाँ लेने हाथ में, ये मेरे को नहीं आता। समय खराब नहीं करना है, पढ़ा ना आया हूँ तो पढ़ाऊंगा, फालतू की बकवास नहीं करूँगा। ठीक है, चलो और ले लेते हैं कुछ भी। √3x³ + 9, ये x की जगह है ना, u हो सकता है, w हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जरूर नहीं कि हाँ x से लिख दिया मतलब x होगा। ठीक है, इस बात को समझ लिया है ना। अब ये आते हैं 3 घात पर। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद भी कहते हैं, जिसकी घात 3। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ax³ + bx² + c y + d, ये ऐसे लिखना है ना। ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, जैसे ax + b लिख सकता ना। √2 है ना, तो मान लो a बराबर √2 है, रख दिया मान तो आ गया। ठीक है, ऐसे ही 1 की घात 3 हो गई, इधर x की घात 3 है, इधर x² है ना। अरे x² यहाँ जरा y आता है यार, है ना, ये z आता, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना, कभी कभी हो जाती है। लिखते लिखते में, है ना, हम चल रहे अपने स्लो, लगातार अपने कंटिन्यू चल रहे बोल रहे, क्या लिख क्या देते हैं, हो जाता है, क्योंकि वो आदत ही ऐसी हो गई है अभी। ठीक है, यहाँ तक आया ना समझ में क्या बताना चाहता हूँ। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। इसको इस बेसिक से समझते हैं। ठीक है, अब इसके नियम भी समझ लेते हैं। इसके 2 मेन नियम हैं, उन 2 मेन नियम को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहीं पे रफ कर दूं, जरा इसको रफ कर देते हैं। देखो भैया, हाथ मेरा डस्टर से कम नहीं है, और मैं समय खराब नहीं करना चाहता, इसलिए खुद ही कर देता हूँ, है ना। बहुपद के नियम, चलो भैया रेड वाला मार्कर उठा लेते हैं। बहुपद के नियम, चलो भैया बहुपद के नियम क्या होते हैं, ये किसी को तो पता ही नहीं था ना। तो नहीं पता था, तो इसी के लिए तो मैं आया हूं भैया, कि सबसे पहला नियम समझो, है ना। बहुपद की घात, देखो मैंने पहले उसमें भी जानबूझ के एक लाइन बढ़ा दी थी, वही वाला नियम है। बहुपद की घात हमेशा 0 या, है ना, धनात्मक पूर्णांक होती है। कहने का मतलब क्या है कि बहुपद है ना, उसकी घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, बहुपद की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, मतलब उसकी घात कभी भी ऋणात्मक नहीं रहेगी, हमेशा धनात्मक ही रहेगी। ठीक है, जरा दूसरा वाला समझते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि इसमें LHS RHS जो पहले लाते ना, कि LHS बराबर RHS, ना भाई बिल्कुल गलती नहीं करना, है ना। इसमें LHS बराबर RHS नहीं होता है। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये था बेसिक इसका।
आगे जब जब जरूरत पड़ती रहेगी तब तक वीडियो के साथ और समझाता रहूंगा कि बहुपद का बेसिक क्या है ना। ठीक है, अब अगला वीडियो डालने वाला हूँ ना, इसके बाद जब भी वीडियो बनाऊंगा ना, इसका 1.1 बनाएंगे, है ना, सॉरी 2.1 बनाएंगे ना, उसमें पूरी जानकारी आपको, अधिकतर जानकारी दे चुका हूँ, बाकी बची जानकारी उसमें आपको भली भांति दे दूंगा। ठीक है।